दिए का है। अगर दिया ना हो तो कमरा अंधेरा ही हो जाएगा। जैसे जीव नहीं होगा तो शरीर अंधेरा ही तो हो जाएगा। आप लोगों की मुझ पर बड़ी कृपा है। आज सवेरे कैसा वातावरण था, लेकिन आप फिर भी इतनी बड़ी संख्या में यहां पर हैं। मुझे तो ऐसा होता है कि मुझे सिंदूरणी में ही जन्म लेना चाहिए था। क्या तो यहां कार्यकर्ता हैं। हम लोग अपनी कथा में कभी किसी दूसरों की बातें नहीं करते, लेकिन आज मैं इतना भावुक हूं आपके इन युवकों को देख करके, इन नौजवानों को देख करके, कि मुझसे बोले बिना रहा नहीं जा रहा। सवेरे से इनका चेहरा, इनकी मुद्राएं, इनकी एक्टिविटीज ऐसी हो गई थी जाने सब कुछ हार चुके हों। लेकिन मैंने इन्हें कहा कि यार तुम चिंता ना करो, मैं तो यहां कथा सुनाने ही आया हूं और कथा ही सुनाऊंगा। एक दो दिन और होंगे तो और करेंगे, और अगर इस बार आकाश ने अपनी बात नहीं मानी तो 1 महीने के बाद वापस कर देंगे। और मैं आपसे कहता हूं, मैं आपके इस गांव को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इतना प्रेम कैसे मिलेगा ऐसे वातावरण में। कौन, आप तो वैसे के वैसे ही हैं जैसे कल थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तो इसलिए मेरा भी मन ऐसा करता है कि वह नारायण मेरे हृदय में आकर के बैठ जाए, सरस्वती मेरी जिह्वा पर बैठ जाए और कृष्ण स्वयं मेरे मुंह से कथा सुनाए। आप गंभीरता से मेरी बात सुनिएगा। मैं ऐसी कथा सुनाना चाहता हूं आपको कि यह अंदर से कुछ जागरण हो, कुछ जगना ही हो जाए। कोई एक विवेक का, प्रेम का और ज्ञान का कोई प्रकाशमान एक नया सूरज अंदर से निकले, हमारी आंखों को एक नई दृष्टि प्राप्त हो जाए और जीवन के विषय में हमारे विचार ही बदल जाएं, हम दूसरे तरीके से जीवन को देखने लगे। क्योंकि आज तक हमने इस जीवन को जिस आंखों से देखा है, उससे हमें क्या लाभ मिला? तुमको क्या मिला? अपने आप से पूछो, तुमको इस जिंदगी में क्या मिला? सब कुछ तो खो गया तुम्हारा। तुम्हारी शक्ति चली गई, तुम्हारी आंखें चली गई, तुम्हारे कान चले गए, तुम्हारे पांव थकने लगे, अनेक रोग तुम्हारे शरीर में आ गए और मन चिंताओं से ग्रस्त हो गया। हमेशा ही तृष्णाएं, हमेशा ही चिंता, हमेशा ही भय, यही तो होता है मनुष्य को। ये मनुष्य बड़ा भयभीत होता है अंदर से। लेकिन देखिए, यह कथा भयहारिणी कथा है। इसे आप प्रेम से सुनेंगे और समझेंगे तो आप निर्भय हो जाएंगे। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। आपको भय आपके राजसी और तामसी विचारों के कारण से हो रहा है, और निर्भयता सात्विक विचारों से आती है। यह सत्व गुण का कार्य है निर्भय। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये सत्व गुण के परिणाम होते हैं। तो यह कथा आपको सत्वमयी बनाएगी। ये भगवान की कथा है, आप बड़े प्रेम से इसे सुनिएगा। कोई चिंता नहीं। हमारे यहां तो ऐसा भी कहते हैं कि श्रेयांसी बहुविघ्नानि, यहां बहुत सुंदर कथा होने वाली है, इसलिए थोड़ा विघ्न आ जाता है। आपने सुना नहीं पहले कथाओं में कहीं कि ऋषि महर्षि जब यज्ञ करते थे
तो असुर आकर के यज्ञ नष्ट करते थे, यज्ञ विध्वंस कर उसमें विघ्न उत्पन्न करते थे। असुर गण कुछ अपवित्र वस्तुएं डाल जाते थे। दंडकारण्य में यही तो हुआ था। ऋषियों ने राम को यही तो कहा था कि यहां ऐसे असुर हैं जो हमें यज्ञ नहीं करने देते। तभी तो राम दंडकारण्य में रह करके उन असुरों का संहार किया उन्होंने। देखिए, इस सारे संसार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, अच्छाइयां और बुराइयां। और बुरों को कभी अच्छा अच्छा नहीं लगता। जब तुम कुछ अच्छा करने जाते हो तो बुराइयां उसमें विघ्न करती हैं। लेकिन जिसके भीतर आत्मबल है, जिसके भीतर श्रद्धा और निष्ठा है, जिसके भीतर अपने परमात्मा के नाम का बल है, विघ्नों से नहीं डरा करते। कौन से विघ्न? आते जाते रहते हैं विघ्न, तो क्या हुआ? तो मैं आपको एक बात जरूर कह देता हूं कि मैं जब आपको कीर्तन कराने लगूं और जो अच्छी तरह से कीर्तन नहीं किया तो बरसात फिर आएगी। तो आपको मुक्त कंठ से कीर्तन करना पड़ेगा, तो निर्विघ्न कथा हो जाएगी। एक कमरे में एक दिया जलता है तो कमरा प्रकाश से भर जाता है। यह प्रकाश कमरे का नहीं है, यह प्रकाश उस दिए का है। उसी तरह तुम्हारे भीतर भगवान का अंश, वो चैतन्य बैठा है। उस चैतन्य के कारण से यह जड़ शरीर आपको प्रकाशित और जिंदा लग रहा है, जबकि चेतना केवल उस जीव में है। शरीर की अपनी कोई चेतना नहीं। जैसे कमरे का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, प्रकाश दिए का होता है। दिए के प्रकाश से ही कमरे की दीवारें प्रकाशित दिखाई देती हैं। उस तरह तुम्हारे भीतर बैठे हुए चैतन्य ने ही तुम्हारे इस मिट्टी के शरीर को जिंदा बना रखा है, इसको चेतना दे रखी है। आंखें तभी तक देख रही हैं जब तक वह चैतन्य है। इंद्रियां तभी तक काम कर रही हैं जब तक वह चैतन्य है। तो आपका यह परिचय है, आप किसी जाति के नहीं हैं, आप किसी वर्ग के नहीं हैं, आप किसी देश के नहीं हैं, आप जीव आत्मा हैं। आप जीव आत्मा हैं और इस घर में रहते रहते इस घर को ही अपना समझ बैठे। जैसे दिए के प्रकाश से प्रकाशित कमरा ये समझने लगे कि ये प्रकाश मेरा है, दिए का नहीं है। तो अगर कमरा यह समझता है कि ये उजाला मेरा है, तो कमरा झूठा है, क्योंकि प्रकाश उसका है नहीं, प्रकाश तो दिए का है। ऐसा ही हुआ है हमारे साथ, यही हमारा अज्ञान है। हम इस पिंड को, इस मिट्टी के घर को समझते हैं कि यह मैं हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं पाटिल हूं, मैं कुलकर्णी हूं, मैं काबराजी हूं। ऐसा समझता है ये अपने आप को, लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं है। और यह जीव यूं समझता है कि मैं पुरुष हूं, ये यूं समझता है कि मैं स्त्री हूं, लेकिन यह जीव पुरुष भी नहीं है और स्त्री भी नहीं है। पुरुष होना और स्त्री होना वो तो इस मिट्टी में बना हुआ है, उसका कोई लिंग नहीं है, नो जेंडर, उसका कोई लिंग नहीं है। यह पुरुष यूं समझता है कि मैं पिता हूं, मैं भाई हूं, मैं पुत्र हूं, लेकिन यह जीव पिता भी नहीं है
ये पुत्र भी नहीं है और भाई भी नहीं है। ये यूं समझता है कि मैं मां हूं, मैं पुत्री हूं, मैं बहन हूं, मैं पत्नी हूं, लेकिन यह जीव कोई मां भी नहीं है, बहन भी नहीं है, पुत्री भी नहीं है और पत्नी भी नहीं है। ये सब तो ये मिट्टी का जो बना है ना, उसी में है, उस चेतना में कुछ नहीं है। लेकिन अज्ञानवश वह इन उपाधियों को धारण करता है। मैं मां हूं, मैं पिता हूं, मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं जन्मा हूं, मैं मर जाऊंगा। ऐसे अनेक अज्ञान के जाल में वो फंसा रहता है। कितने दिन फंसा रहता है यह सवाल नहीं है, जन्म जन्म फंसा रहता है, यह सत्य है। इसलिए मैंने आपको यह दोहा सुनाया। तब लगी कुशल न जीव को, सपने हुमा विश्राम। तब लगी कुशल न जीव को, सपने हुमा विश्राम। जब लगी भजता न राम को, शोक धाम तज काम। इस जीव को तब तक विश्राम नहीं मिलेगा, ये थक जाएगा, श्रमित हो जाएगा, इसकी गति रुंध जाएगी। जो थका हुआ होता है, जो श्रमित होता है, वो गतिशील नहीं रह जाता, थक जाता है, बैठ जाता है, एक ही जगह ठहर जाता है। विश्राम तो आपके इस जीव को कभी विश्राम नहीं मिलेगा। जन्म जन्म इसे कोई विश्राम नहीं मिलेगा। बोलो, जिस सुख को, जिस आनंद को तुम्हारी आत्मा चाहती है, तुम्हारे भीतर कोई बैठा हुआ एक सुख चाहता है, एक प्रेम चाहता है, वो तुम्हें इस दुनिया में कभी मिला? और मिला तो कितना आधा आधा मिला। हां, इन विषयों में कभी कभी सुख मिलता है, खाने का सुख, पहनने का सुख, भोगने का सुख, लाभ का सुख, मान का सुख, किसी किसी समय। लेकिन क्या यह सुख स्थायी होता है? कितने दिन टिकता है? संसार का सुख ज्यादा नहीं रहता, थोड़ी देर। तुम भूखे हो, तुम्हें भोजन में सुख लगता है, तुमने भोजन कर लिया, तृप्त हो गए, सुख खत्म हो गया। अब तुम्हारा अंदर का जीव फिर से कोई सुख ढूंढेगा। चल अब क्या करूं? टीवी चला दो। वो सुख ढूंढता है, चलो दोस्त के वहां जा आते हैं, बैठेंगे, थोड़ी गप्पे बातें करेंगे, थोड़ा मन बहलाएंगे। उसे सुख चाहिए। इस दुनिया में तुमको सुख टुकड़े टुकड़े में मिलता है, खंडित मिलता है, कभी कभी मिलता है, और जितना तुम चाहते हो उससे बहुत कम मिलता है। क्यों? कि ये संसार जो है ना, असारो असार खलु संसार दुख रूपी विमोह कहा। इस संसार के लिए ऐसा कहा गया, असार खलु संसार। यह संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है, और तुम इसी में से सार पाना चाहते हो, जहां है ही नहीं। जिन फूलों में गंध ही नहीं है, तुम उन फूलों से गंध मांगते हो। जहां प्रकाश ही नहीं है, उस अंधेरे को तुम कहते हो कि मुझे प्रकाश दे दो। असारह खलु संसारः, ये संसार असार है। खलु यानी निश्चय। खलु शब्द निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त होता है संस्कृत भाषा में। खलु शब्द का प्रयोग निश्चय के लिए किया जाता है संस्कृत भाषा में। जब किसी बात को निश्चय, डेफिनेट ऐसा कहना होता है तो खलु। असारः खलु संसारः,
निश्चय ही यह संसार असार है। इतना ही नहीं, दुख रूपी यह संसार दुखदाई है। चलो, तुम तो गणित बहुत जानते हो, गणित लगाओ, तुम्हारे जीवन में दुख ज्यादा पाए कि सुख ज्यादा पाए, गिनो। दुख रूपी यहां परिणाम दुखी आएगा, यही परिणाम मिलेगा। कुछ भी करिए, अंत में जाकर के तुम्हारे हाथ में दुख ही आएगा, दुख रूपी। और विमोह कहा, यह इसका तीसरा लक्षण है। यह संसार विमोहक है। विमोहक का अर्थ यह कि तुमको बार बार पीड़ा पहुंचे तो भी वहीं जाने का मन हो जाए। जैसे नशा करने वाला आदमी होता है ना, वो नशे से घबरा जाता है तो भी नशा करने जाता है। तो उस नशे में क्या आकर्षण है, क्या विमोहकता है, उसे विमोहकता कहते हैं। उसमें क्या विमोहकता है? जहां से तुमको पीड़ा मिलती है वहीं तुम वापस जाना चाहते हो, यह सोच करके कोई बात नहीं, आज पीड़ा मिली लेकिन फिर सुख मिल जाएगा, ऐसी भ्रांति है आपको। आप मृगजल के बारे में सुना है आपने? मृगजल एक मृग मरीचिका होती है। रेगिस्तान तो जानते हैं ना, रेगिस्तान जहां दूर दूर तक रेत फैली हुई होती है, रणभूमि, रेत से भरा हुआ प्रदेश, उसमें कभी कोई हिरण फंस जाता है, रात को भटक जाता है, रेती के वन में चला जाता है, रास्ता भूल जाता है। सवेरा होता है, सूर्य निकलता है तो देखता है अब निकल जाऊंगा, फिर वो चलने लगता है। लेकिन वहां तो दूर दूर तक चारों तरफ रेती होती है, कोई मार्ग तो होता नहीं। रेती के छोटे छोटे पर्वत होते हैं, इधर उधर घूमता रहता है। घूमते 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 सूर्य ऊपर आ जाता है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर आता है वैसे वैसे वो रेती गर्म हो जाती है, तपने लगती है, उसको प्यास लगती है, उसका कंठ सूख जाता है, तो उसे दूर पानी नजर आता है। लेकिन वो पानी नहीं होता, वो गर्म हवा के, गर्म रेती के ऊपर हवा चलती है ना, तो हवा गर्म होकर के पानी जैसी दिखने लगती है। वहां पानी है नहीं, पानी की भ्रांति है। उस मृग को ऐसा होता है कि पानी वो रहा, इसलिए वो दौड़ता है। लेकिन वो जितना दौड़ता जाता है पानी उतना ही दूर दिखाई देता है। और मजे की बात क्या है कि पानी होता ही नहीं। ऐसे दौड़ते 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 वो थक जाता है और फिर उस गर्म रेती में गिर जाता है और वहीं उसके प्राण छूट जाते हैं। ऐसा ही, इसे विमोहकता कहते हैं। ऐसा ही संसार है ये। यहां तुम ये सोचते हो कि चल आज तो मैं जरा रोगी हूं लेकिन दवाई खा लेता हूं, कल ठीक हो जाऊंगा। तुम ये सोचते हो कि चल आज तो गरीबी है, कल जरा आगे आ जाऊंगा, 2 पैसे कमा लूंगा। तुम ये सोचते हो कि चलो आज तो थोड़े मैं दुख में हूं लेकिन कल मुझे सुख मिल जाएगा। लेकिन इस सुख में भ्रांति है, सुख होता नहीं। इसलिए संत कहते हैं, तब लगी कुशल न जीव को, सपने हो महाविश्राम। कुशल यानी सुख, तब लगी कुशल न जीव को, सपने हो महाविश्राम। अरे तुम जागती आंखें सुख देखना चाहते हो, सपने में भी नहीं मिलेगा सुख तुमको, क्योंकि सुख होता ही नहीं तो मिलेगा कहां से? तो सुख कहां मिलेगा?
तब लगी कुशल न जीव को, सपने हूँ महाविश्राम। जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तजी काम। जब तक तुम तृष्णाओं को और दुखों को छोड़ करके भगवान का भजन नहीं करोगे, उस परमात्मा से प्रेम नहीं करोगे, तब तक तुम्हें सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि सुख यह तो हरि में रहता है, और तुमको भी सुख इसलिए चाहिए कि तुम में हरि का अंश है, इसलिए तुम अपने ही अंश को ढूंढ रहे हो। तुम्हारा चैतन्य उस विराट चैतन्य के सुख को पाना चाहता है, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम छोटी छोटी जगह से सुख ढूंढना चाहते हो। खा के, पहन के, देख के, भोग करके, किसी ऊंची कुर्सी पे बैठ करके, थोड़ा किलो 2 किलो 5 किलो सोना इकट्ठा करके 5-7 करोड़ रुपया बना के तुम समझना चाहते हो मैं सुखी हो गया, मैं सुखी हो गया। है क्या? जिनके पास करोड़ों हैं उनके घर जाके देखो, तुम्हारे 100 आंसू हैं, उनके 1000 आंसू है। 10 गुने दुखी हैं वे। जी देखिए, कभी लौकिक और सांसारिक वस्तुओं की कामना मत करो, क्योंकि ये कामना करने से नहीं मिलते। ये कर्म के फल हैं, जो मिल गया उतना ही काफी हो गया। क्यों? कि अगर तुम्हें कुछ ज्यादा मिल जाएगा, अभी जितना है ना, तुम्हारी सुविधाएं, तुम्हारे पास जीने रहने के लिए, तुम्हारे भरण पोषण के लिए तुमको अभी जो मिल रहा है वो तुमको कम लगता है अगर, तो उन लोगों को देखो जिनके यहां बहुत है लेकिन फिर भी वो दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं जो पता ही नहीं लगता। क्या पा लेना चाहते हैं? इंद्र के आसन पर बैठ जाना चाहते हैं, कि रावण की तरह सोने का महल बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर रावण जैसा सोने का महल भी बना लिया तो तुम देखो उस महल का क्या परिणाम आया। उसे तो हनुमान जी ने जला दिया। इतिहास में 2 सोने के महल दिखाई देते हैं। एक तो रावण की लंका सोने की बनी हुई थी, और एक कृष्ण की द्वारिका सोने की बनी हुई थी। आपके इतिहास में 2 स्वर्ण के निवास स्थान दिखाई देते, नगर दिखाई देते। एक तो लंका नगर सोने का बना हुआ था महल, और एक द्वारिका। दोनों के परिणाम देखिए, एक जल गया, दूसरा डूब गया। द्वारिका डूब गई। इसलिए सोना या तो जल जाने के लिए होता है या डूब जाने के लिए होता है। जो स्वयं ही जलता हो और जो स्वयं ही डूब जाता हो, वो तुमको सुख कैसे देगा? इसलिए तुम्हें जो कुछ मिला है उसी में संतुष्ट रहो। देखो, मैं तुम्हें एक श्लोक सुनाता हूं। आई नीड सम वेट। गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी, 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 गोपाल धुन लागी, राम धुन
देखो अच्छी तरह से नहीं गाओगे तो बरसात आ जाएगी। राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागे घन श्याम धुन लागे, राम धुन लागी घन श्याम धुन लागी, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, राम धुन लागी गोपाल
धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम 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 धुन लागी गोपाल धुन लागी, श्री गोवर्धननाथ की। तो कहा ना, इतिहास में दो सोने के महल हैं। एक रावण के वहां सोने की लंका, और एक द्वारिका, सोने की द्वारिका। एक जल गई, दूसरी डूब गई। तो अगर तुम महल बनाने जितना सोना भी इकट्ठा कर लोगे तो उसका परिणाम जल जाना और डूब जाना ही है। अतएव तृष्णाओं में नहीं रहना। देखिए, एक मंत्र सुनाते हैं। सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, शुष्कैर्तृणैर्वनगजा बलिनो भवन्ति, कंदैर्फलैर्मुनिवरां गमयन्ति कालम्, संतोष एव पुरुषस्य परम निदानम। जंगल में इतने बड़े बड़े सांप होते हैं, अजगर होते हैं,